प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की टिप्पणियों वाली पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन किया। क्वालीफाइंग के 2 राउंड से लेकर आखिर तक एक भी सेट नहीं गंवाने वाली डेनमार्क की क्लारा टॉसन ने विक्टोरिया गोलोबिच को 6-4, 6-1 से हराकर लियोन ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता। यह उनके करियर का पहला खिताब है। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में लगे भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने आखिरी 30 सेकंड में 2 अंक बनाकर मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीतकर अपने खिताब का बचाव किया, जिससे उन्होंने अपने वजन वर्ग में फिर से 1 नंबर रैंकिंग हासिल कर ली। हरियाणा पुलिस और भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय इक्वेस्टेरियन टेंट पैंगिंग चैंपियनशिप में क्रमशः इंडियन फाइल और पेयर्ड टेंट पैंगिंग इवेंट में जीत हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। इंग्लैंड के बंदरगाह शहर साउथहम्पटन में विश्व युद्धों में लड़े गए सभी भारतीयों की याद में बनाए जा रहे नए स्मारक में 20वीं सदी के शुरुआती दौर के लड़ाकू विमान के सिख पायलट हरदीप सिंह मलिक की लगाई जाने वाली मूर्ति के डिज़ाइन को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने गुरुद्वारा बंगला साहब परिसर में भारत की सबसे बड़ी गुर्दा डायलिसिस सेवा की शुरुआत की। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली देश की पहली महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल मई से शुरू होने वाले 5 महीने के लंबे हिमालय पर्वतारोहण अभियान में 50 साल से अधिक उम्र की 10 महिलाओं के दल का नेतृत्व करेंगी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई मोहम्मद मुथु मीरान मरैकयार का निधन हो गया। वह 104 वर्ष के थे। अनुभवी सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट को वेस्टइंडीज़ की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ब्रेथवेट मौजूदा कप्तान जेसन होल्डर की जगह लेंगे। ब्रेथवेट श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज़ में टीम की कप्तानी संभालेंगे। ब्रेथवेट ने पहले भी होल्डर की गैर मौजूदगी में 7 टेस्ट मैचों में टीम का नेतृत्व किया है, जिसमें हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ मिली 2-0 की सीरीज़ की जीत भी शामिल है। पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने चीनी ऐप टिकटॉक को फिर से प्रतिबंधित कर दिया है। करीब 6 महीने पहले भी पाकिस्तानी नियामक एजेंसी ने टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उससे शिकायतें मिली थी कि सोशल मीडिया ऐप पर कथित अनैतिक एवं अश्लील सामग्री है। पाकिस्तान में टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाली मोबाइल ऐप है। एजेंसी ने संक्षिप्त बयान में कहा कि उसने पेशावर उच्च न्यायालय के आदेश की तामील करते हुए टिकटॉक को प्रतिबंधित किया है। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की मुख्य प्रशासक दादी हृदय मोहिनी का 11 मार्च 2021 को मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। दादी हृदय मोहिनी 93 साल की थीं। बता दें कि महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी के बीते साल मार्च में निधन हो जाने के बाद मोहिनी दादी मतलब हृदय मोहिनी दादी को संगठन की मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त किया गया था। सऊदी अरब ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार ये वेबसाइटें सऊदी अरब के बाजार को निशाना बना रही थीं। सऊदी अरब के मंत्रालय ने इन सभी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। हशमत उल्लाह शाहिदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने शेख जायद स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की। शाहिदी ने 443 गेंदों पर 21 चौकों और 1 छक्के की मदद से 200 रनों की नाबाद पारी खेली। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का 10 मार्च 2021 को निधन हो गया। सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री हामिद बकायोको कैंसर से पीड़ित थे।
और उनका इलाज जर्मनी में चल रहा था। चुनाव आयोग ने 9 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया और उनके स्थान पर पी नीरज नयन की नियुक्ति की है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान की शुरुआत 27 मार्च को होगी और चुनाव 29 अप्रैल को संपन्न होंगे। मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली राज वनडे इंटरनेशनल में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने से सिर्फ 36 रन ही दूर हैं। मिताली राज ने इसके अलावा 2,364 रन 37.52 के औसत से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बनाए हैं। हालांकि मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऐसे में अब वे केवल 2 फॉर्मेट भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलती रहेंगी। आने वाले महिला वनडे विश्व कप तक वे टीम के साथ बतौर कप्तान जुड़ी रहेंगी। रूस और चीन ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के प्रमुख झांग केजियान और रूस के रोस्कोस्मोस के प्रमुख दमित्री रोगोजिन ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र विज्ञान स्टेशन अनुसंधान और प्रयोगात्मक सुविधाओं का एक परिसर होगा जो चंद्रमा की सतह पर या फिर इसकी कक्षा में बनाया जाएगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला आया है जिसमें सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का प्रावधान है। इस संबंध में 11 मार्च 2021 को सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की बात कही गई है। सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को 14 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।